Okay. गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मेरा नाम गीता है और मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से किया है। आज हम एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है T99। आज दिनांक क्या है? 1 नवंबर 2023 को हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से विज्ञान और गणित के विषय पढ़ाएंगे। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि काफी दूरस्थ क्षेत्रों में क्या होता है, शिक्षक नहीं होते हैं और या कभी स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो बच्चे ऑनलाइन क्लासें कर सकते हैं। उससे क्या है कि बच्चों के जो बेसिक नॉलेज क्या होगी आपकी अच्छी होगी और जो कंपटीशन में आगे आप चल के अच्छे कर पाएंगे। शिक्षा हर बच्चे के लिए क्या है, जरूरी है, ताकि शिक्षा से क्या होता है, बच्चे का भविष्य क्या होगा, उज्जवल होगा। और हम सभी क्लासें क्या लेंगे, ऑनलाइन लेंगे। अगर कभी ये होता है कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो हम ये सारी रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पे सेंड कर देंगे और आपको यूट्यूब पे लिंक सेंड करेंगे। आप वहां से फिर से आप देख सकते हैं। आपका कोई भी क्या है, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। ओके। थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। रतन बिस्ट, हाँ, जिसका नाम लिया जाएगा वही बोलेगा। आपको मेरी पहले बात तो आपको मेरी आवाज आ रही है ना? रतन बिस्ट। यस मैम। ओके, आप कहाँ से हैं? आपका नाम रतन बिस्ट से ही है? नो मैम, मेरा नाम दिव्या है। दिव्या, ओके ओके, दिव्या बिस्ट। यस मैम। ओके, आप कहाँ से हैं? मैम रैली। कहाँ से? मैम चमड़का से। ओके, ठीक है। और आप क्या बनना चाहते हैं आगे चलकर? मैम टीचर। टीचर। यस मैम। ओके ओके, गुड। नाउ रवि, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। दिव्या। यस रवि, मैम। ओके। रवि, यस मैम। यस मैम। आप कहाँ से हैं? मैम चमड़खान से। ओके, चमड़खान से, गुड। और आप क्या बनना चाहते हैं? मैम इंडियन आर्मी। वेरी गुड। और आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। और हिमानी पांडे, हिमानी पांडे, यस मैम। आप कहाँ से हैं? रोसिला। ओके, आप क्या बनना चाहती हैं आगे चलकर? मैम मैं आर्मी अफसर। वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, और बच्चे तो अभी नहीं जुड़े हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सबकी पहली क्लास है। सो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे साइन होगा, हाथ का साइन होगा, आप उससे पास करके या आप उस पर टच करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है। इसमें विज्ञान हम पढ़ाएंगे आपको और अध्याय 8 शरीर में गति। क्या होता है कि हमारे शरीर में गति होती है। हम क्या करते हैं, चलते हैं या हम जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे हाथ वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो आप जैसे आप कभी आपने ये देखा है कि आप कभी शांत बैठे हैं तो आपका फिर भी आप क्या आपके कुछ अंग कार्य करते हैं? इसका आंसर हाँ, हम हमारे कुछ अंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे हमारी आंखें, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम क्या करते हैं, सांसें ले सकते हैं। और हमारा हार्ट जो है, दिल हमेशा कंटिन्यू
वर्क करता रहता है। तो अब जैसे आप दौड़ते हैं या फील्ड में खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो या हम हाथ से लिखते हैं, तो ये हाथ ऐसे मुड़ कैसे जा रहा है, ठीक है? मुड़ते कैसे हैं? तो इन्हीं को आज हम पढ़ेंगे, किसके माध्यम से? संधि के माध्यम से। इन्हीं को जो हमारे बॉडी में, जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्या होती हैं? जोड़ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है? संधि। जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जोड़ हैं, उन्हें आप क्या कह रहे हैं? संधि कहते हैं। हमारे शरीर में शरीर में हमारे शरीर में अनेक क्या होते हैं? अनेक जोड़ होते हैं, जोड़ होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में क्या होते हैं? अनेक जोड़ होते हैं। और ये जो क्या है, शरीर में इन स्थानों पे क्या होते हैं? हड्डियां जुड़ी हुई रहती हैं। 2 हड्डियां क्या करती हैं? मिलती हैं, ठीक है? इन यहाँ पे जहाँ पे 2 अस्थियां क्या करती हैं? मिलती हैं। शरीर अब क्या है? संधि। हमारे हमारे बॉडी में अनेक प्रकार की संधि होती है। जैसे हमारे हाथ में भी संधि है, हमारे कंधे पे भी संधि है और हमारे गर्दन पे भी संधि है। गर्दन क्या क्या कर सकते हैं? संधि के माध्यम से हम गर्दन को ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं घुमा सकते हैं। और क्या है? हम चल सकते हैं। संधियों के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। जो हमारे जॉइंट हैं पाँव में, हम क्या है? पाँव को मोड़ सकते हैं, ठीक है? संधि संधि के प्रकार। आपके सिलेबस में सिर्फ 4 संधियां दी हैं, ठीक है? एक है कंदुक खलिका संधि, दूसरा है धुराग संधि, तीसरा है हिंज संधि या उसको क्या बोलते हैं? कब्जा संधि, और चौथा है अचल संधि। पहला है कंदुक खलिका संधि, दूसरा है धुराग संधि, तीसरा है हिंज ऑब्लिक कब्जा संधि, चौथा है अचल संधि। क्या आपको यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, ये क्या है? यस मैम। ओके, गुड। संधि के प्रकार यहाँ तक आपको समझ में आया होगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? संधि के नो प्रकार, मैम। संधि कितने प्रकार के हैं? कंदुक खलिका संधि, धुराग संधि, हिंज संधि, या इसी को क्या बोलते हैं? कब्जा संधि और अचल संधि। अब आते हैं हम कंदुक खलिका संधि पे। ओके, अगर आपको, वैसे तो हम आपको क्या देंगे? वीडियो भी देंगे, लेकिन आपको लगता है कि हाँ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ।
ओके, अब इसको हम आपको लिंक दे देंगे, आप फिर से उसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। पहला है हमारे पास कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि, कंदुक का क्या अर्थ होता है इसमें? कंदुक का अर्थ है गेंद और खलिका, खलिका का अर्थ है गड्ढा। खलिका का क्या अर्थ है? गड्ढा। जैसे हमारे कंधे में, ये संधि कहाँ होती है? हमारे कंधे पे होती है। जैसे आप, ये हाथ है, ठीक है, ये क्या है? मुट्ठी, मुट्ठी से क्या बना है? एक बॉल जैसी बनी, और ये इस पे क्या है? जॉइंट है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको पूरा भी मूव कर सकते हैं, पूरा घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरी तरह से घूम सकता है। यानी कि ये स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। जैसे हमारे हाथ है, पूरा स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। इसमें कहाँ पे होती है कंधों खलिकासन? हमारे कंधे पर। जैसे यह संधि हमारे कंधे पर होती है। ठीक है, अब क्या आता है दूसरा? कंधु खलिका संधि के पास है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि, धुराग्र संधि में क्या होता है? धुराग्र संधि हमारे सर और गर्दन के बीच में होते हैं, इधर। तो उसमें क्या आता है कि यह संधि क्या करती है? हमारे सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा घुमाने के लिए क्या होती है? सहायक होती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमसे पूरा रोटेट, पूरी तरह से नहीं घुमा सकते। धुराग्र संधि, यह संधि, यह संधि हमारे सिर और गर्दन के बीच स्थित होती है, स्थित होती है। ठीक है, यह संधि कहाँ पे है? हमारे सिर और गर्दन के बीच होती है। इसमें क्या होता है? एक एटलस और एक एक्सेस नाम की क्या होती है? हड्डी होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। ओके, इसको आप नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। ओके, नाउ अब तीसरा आता है
थर्ड आता है हमारे पास हिंज। हिंज ऑब्लिक कब्जा संधि। जैसे कब्जे से ही आपको पता चल जाएगा, जैसे दरवाजे पे क्या लगे होते हैं, कब्जे लगे होते हैं। हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ आगे और पीछे को खोल सकते हैं। जैसे वही कब्जा संधि कहाँ होती है, हमारे कोहनी में होती है। ठीक है, कोहनी और हमारे घुटने पे। कोहनी को हम सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे पीछे को बिल्कुल एकदम से पीछे नहीं कर सकते। वैसे अब घुटना है हमारा, हम पीछे को कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, पूरा आगे को मोड़ नहीं सकते। हिंज संधि कहाँ होती है, यह संधि, यह संधि हमारे कोहनी और घुटनों पर होती है, होती है। ठीक है, यानी कि हिंज संधि क्या है, वह संधि जिसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने शरीर के अंग को आगे या पीछे कर सकते हैं। उस संधि को क्या कहते हैं, हिंज संधि या कब्जा संधि। ये कहाँ होती है, हमारे कोहनी और हमारे घुटनों पर होती है। नेक्स्ट है अचल संधि। फोर्थ है अचल संधि। अचल संधि से आपको लग रहा होगा, जैसे नाम से ही क्या है, अचल, यानी कि जो क्या है, मूवमेंट नहीं करते, यानी कि घूम नहीं सकते, नहीं आगे नहीं पीछे। यह संधि कहाँ होती है, हमारे जबड़े में, मुंह ऊपर वाले जबड़े में होती है। हम इसको क्या करते हैं, अपने हिसाब से घुमा नहीं सकते। वैसे कहाँ होती है, हमारे माथे पे यानी कि कपाल पे होती है। यह संधि क्या होती है, अचल संधि। अचल संधि क्या होती है, यह संधि हमारे कपाल और ऊपरी जबड़े पर, ऊपरी जबड़े पर होती है। ठीक है, हमने संधि के प्रकार पढ़ लिए, संधि पढ़ी और संधि के प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, संधि कितने प्रकार की आपके इसमें, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, कंदुखलिका संधि, दुराग संधि, हिंज संधि और अचल संधि। इसमें आपको और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हिमानी पांडे, किसी को पूछना है? नो क्वेश्चन, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हमने संधि पढ़ ली। संधि के बाद क्या है, चलो एक बार हम फिर से थोड़ा सा संधि देखते हैं। संधि, संधि के कितने प्रकार हैं, 4। कौन कौन से, कंदुक, कलिका संधि
इसका एग्जाम्पल है, क्या होती है कंधे पर, दूसरा है दुराग्र संधि, ये कहाँ होती है गर्दन और सिर के बीच। थर्ड है हिंज या कब्जा संधि, ये कहाँ होती है हमारे पुगनी पर, पुगनी और घुटनों पर। फोर्थ है अचल संधि, ये कहाँ होती है हमारे मुंह के ऊपरी जबड़े पर और कहाँ होती है कपाल पर, कपाल पर। ठीक है, ओके, इसे नोट कर। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब। ओके, इससे भी डाल रहे हो। अब आता है हमारा कंकाल तंत्र। नेक्स्ट है कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा या कंकाल कभी देखा होगा या नहीं देखा है तो आपने फोटो वगैरह ही देखी होगी। जैसे कंकाल तंत्र क्या होता है, कंकाल क्या करता है हमारी बॉडी को, क्या करता है हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, यानी कि हमारे शरीर को क्या करता है एक ढांचा देता है। वो क्या, उससे क्या बोलते हैं हम कंकाल। जैसे सबसे पहले हमारी क्या होती है, हमारी स्किन होती है, यानी कि हमारी त्वचा होती है, उसके अंदर क्या होते हैं मसल होते हैं, मसल के बाद क्या आते हैं कंकाल आते हैं। ठीक है, क्या होते हैं सबसे पहले हमारी त्वचा, त्वचा के बाद क्या होती है मांसपेशियां, मांसपेशियों के बाद क्या होता है कंकाल। ठीक है, हमारे सबसे पहले हमारी बाहरी क्या है त्वचा होती है, त्वचा के अंदर क्या होती है मांसपेशियां होती है, फिर क्या होता है कंकाल होता है। जैसे अभी कभी आपने खेतों में देखा होगा, इस साइड से क्या करते हैं दो लकड़ियां क्रॉस करके लगा देते हैं और उसमें क्या करते हैं मटका लगा देते हैं, पूरा आदमी जैसा लगता है, उसमें क्या पहना देते हैं कपड़े, ताकि क्या हो चिड़िया या कोई जानवर खेतों में ना आए, तो पूरा आदमी लगता है। तो ये क्या है इन्होंने क्या करा इसका एक आकार तैयार कर लिया इसका, ताकि ये क्या लगे मानव इंसान लगे। ठीक है, कंकाल क्या होते हैं, कंकाल हमारे शरीर को, हमारे शरीर को
ढांचा प्रदान करता है, ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, कंकाल कहते हैं हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करते हैं। अब क्या है, कंकाल में आता क्या क्या है? ठीक है, हमारा सर हो गए, हमारे क्या हो गए, पसलियां हो गई, हमारी अस्थियां हो गई, हमारी उपास्थि हो गई, और क्या है, श्रेणी क्रम की अस्थि हो गई। ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं? कंकाल। कंकाल में क्या क्या आते हैं? कंकाल में क्या क्या आते हैं? एक आता है सिर, यानी कि खोपड़ी। आपको ऊपर बता देते हैं, थोड़ा सा नीचे हो गया। कंकाल किन किन से बना है? कंकाल किससे बना है? खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी, और क्या है, पसलियां, पसलियां, और अस्थियां, और उपास्थि। अस्थि क्या है? और क्या हो गया? उपास्थि हो गया, और क्या हो गया? मेरुदंड, मेरुदंड, और नेक्स्ट है कंधे की अस्थि, कंधे की अस्थि, और एक है श्रेणी, श्रेणी अस्थि। ठीक है, इनसे क्या बना है? हमारा मानव कंकाल बना है। खोपड़ी हो गया, पसलियां हो गया, अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया, मेरुदंड है, कंधे की अस्थियां, और श्रेणी अस्थि। ठीक है, अब आता है खोपड़ी। पहले हम खोपड़ी को डिफाइन करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, नाउ अब आता है मानव खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ी हमारे, खोपड़ी में क्या आता है? हमारे खोपड़ी में हमारा सर और चेहरा भी आता है। तो हमारे सिर पे कितनी होती है? हमारे सिर पर 8 हड्डियां, 8 हड्डियां होती है, और चेहरे पर 14 हड्डियां होती हैं, और कुल कुल खोपड़ी पर, यानी कि सबको मिला के कितनी होती है? 29। ठीक है, खोपड़ी में, सिर में कितनी होती है हमारी? सिर पे हमारी 8 हड्डियां होती हैं, चेहरे पे 14, और कुल खोपड़ी में हमारे 29 हड्डियां होती हैं।
अब नेक्स्ट था हमारा पसलियां। ठीक है, पसलियां यानी कि पसलियां क्या है, हमारे अंग को, पसलियां हमारे जो हमारा लिवर होता है उसको क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, कबूतरों को या चिड़ियाओं को क्या करते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो वैसे ही क्या है, हमारा जो पसलियां हैं वो हमारे अंदरूनी अंग है, उनको क्या करते हैं, एक सुरक्षा प्रदान करते हैं, ताकि वो एकदम से क्या हो, डैमेज ना हो, यानी कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अगर हमें कभी चोट वोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, तो हमें एकदम से हमें नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, पसलियां। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से आप देखना, अपने आपकी बुक में अच्छे से दिया होगा। बस इसमें जो ये हड्डी होती है, ये हड्डी ये हड्डी जुड़ी होती है स्टर्नम, स्टर्नम। इस हड्डी को क्या बोलते हैं, स्टर्नम हड्डी। ठीक है, और ये जो पसलियां होती है, हमारी पसलियां कितनी होती है, 12 जोड़ी, यानी कि 12 जोड़ी, यानी कि कुल कितनी होगी, 24 हमारे शरीर में पसलियां होगी। ठीक है, पसलियां कितनी होती है, पसलियां 12 जोड़ी, या कुल पसलियां कह दो, कुल पसलियां कितनी होती हैं, 24 होती है। ठीक है, पसलियां क्या काम करती हैं, हमारे अंदरूनी अंग को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, थोड़ा नोट कर लीजिए। नाउ अब आते हैं हम, नेक्स्ट है अगर किसी को समझ में आ रहा है या नहीं, किसी को समझ में आ रहा है, दिव्या बेस्ट आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। दिव्या बेस्ट, यस मैम। ओके, समझ में आ रहा है? यस मैम। रिपीट तो नहीं करना? नो मैम। ओके, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम कशेरुदंड। कशेरुदंड, कशेरुदंड में क्या है, इसे क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। कशेरुदंड हमारे क्या है, रीढ़ की हड्डी। आपने कभी जैसे हम झुकते हैं या योगा करते हैं, तो क्या होता है, हमारी कशेरुदंड ही क्या करती है, हमारी बॉडी को एक एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक ताकि हम मुड़ सकें, एक लचीलापन देती है।
ठीक है। इसमें क्या होते हैं, कशेरुदंड में कशेरुदंड में 33 कशेरुकाएं होती है। ठीक है, इसमें कशेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, 33। ठीक है, थोड़ा सा रफ डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी जो है ये क्या है, कशेरुकाएं। कशेरुकाएं ये कितनी होती हैं, आपकी 35। ठीक है, जो हमें क्या करती है, मोड़ने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी। ठीक है, आप सभी जानते हैं, आपने हड्डी देखी होगी, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से बनी होती है। ठीक है, ये क्या है, हड्डी। इसमें इस हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट। और क्या होता है इसमें, फॉस्फेट होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, अस्थि बहुत मजबूत होती है, जैसे हमारे हाथ में हड्डियां हैं और हमारे चेहरे पे, हमारे पाँव में, ये सारे क्या है, हड्डी, ये क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और हमारे शरीर को क्या करती हैं, आकार प्रदान करती हैं। ठीक है, अब आता है उपास्थि। उपास्थि क्या है कि ये हड्डियां जितनी क्या होती है, कठोर नहीं होती। जैसे आपने कभी अपने हाथ को छूना, तो ये यहाँ पे क्या होता है, आपको एक थोड़ा सा लचीलापन सा दिखता है। ठीक है, या हमने अपने कान को छुआ, ठीक है, और अपने नोज को छुआ, तो यहाँ पे क्या है, कान और नाक में हमारे क्या है, उपास्थि से बने हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अस्थि से कम कठोर होते हैं, कम कठोर होते हैं। हमारे कान में, हमारे कान में 3 अस्थि होती, 3 उपास्थि होती है। ठीक है, हमारे कान में कितनी, एक कान में कितनी, 3, टोटल कितनी हो जाएगी, कुल 6, कुल 6। और क्या होती है, कान की सबसे छोटी हड्डी, कान की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं, स्टेपीज। ठीक है, हमारे कान में क्या होती है,
सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे क्या बोलते हैं, स्टेपीज कहते हैं, ठीक है। और ओके, इतना नोट कर लीजिए। ओके, तो आज आपका पहला दिन था, आपको क्लास कैसी लगी? मैम अच्छी। सही लगी? आपको समझ में आया? दिव्या? यस मैम। अरुण आ रहे, अभी एडमिट वो हो रहे, ऐड हो रहे हैं। अरुण? ओके, चलो अब आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है, आप ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। अरुण, आप लेट क्यों हो? हिमानी पांडे? हिमानी पांडे, आपको समझ में आया? रवि? 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 यस मैम। आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, चलो आज की क्लास यहीं पे करते हैं। कल हम शाम को फिर से सेम टाइम पे मिलेंगे। अगर आपको किसी को टाइम का इश्यू होगा तो हम कुछ दिन तक हम यही करेंगे, फिर हम आपका टाइमिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है टाइमिंग की? ओके। अरुण? अरुण? अरुण अपने आप को अनम्यूट करो। ओके, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।